क्या आपने वन प्लस मोबाइल फोन को फैक्ट्री में बनते हुए देखा है? आखिर ये एक फोन कितने सस्ते में बनकर तैयार होता है? कितने वर्कर एक वन प्लस फोन को सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर देते हैं? दोस्तों, फैक्ट्री में वन प्लस के फोन्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी आउटर बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी शीट को कटिंग मशीन की मदद से कई छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया जाता है। इस शीट में जरूरत के हिसाब से पेंच के लिए कई जगहों पर होल भी किया जाता है और कट भी कर लिया जाता है। अगले स्टेप में इन स्टील शीट के एजेस को और शार्प कर लिया जाता है। अब इन्हें एक बार पानी से वॉश कर लिया जाता है, जिसके बाद ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बॉडी के बाद बारी आती है वन प्लस के स्क्रीन की, जिसके लिए ग्लास को मोबाइल के साइज के हिसाब से कट कर लिया जाता है। अब इन्हें एक स्टैंडर्ड शेप देकर उसे ऊपर से पॉलिश किया जाता है। और अब बारी आती है इनके क्लीनिंग की, जिसके लिए इन्हें पानी से साफ किया जाता है। और अब साफ करने के बाद इस स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है और इसे फाइनल स्टेप में पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब अगले स्टेप में इन स्क्रीन को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जहां इनके चारों तरफ गम लगाकर उसे मोबाइल की बॉडी और टच पैनल को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को इसमें फिट करने की, जिसके लिए पीसीबी पर सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स फिट कर दिए जाते हैं। अब इनकी सोल्डरिंग कर दी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में बारी आती है कैमरे की, जिसके बिना तो हमारा मोबाइल अधूरा है। खैर, इस पीसीबी बोर्ड पर फ्रंट और बैक कैमरे को फिट कर दिया जाता है और अगले स्टेप में पीसीबी पर वाटर लेवल पेस्ट किया जाता है। ये एक व्हाइट कलर का स्टिकर होता है और इसी से मोबाइल की सर्विसिंग के वक्त पता चल जाता है कि मोबाइल पानी में गिरा है या फिर नहीं। अब बारी आती है इसके माइक्रोफोन की, जिसकी मदद से आवाज एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक पहुंचती है और इसको बॉटम एंड पर यानी कि पीसीबी में फिट कर दिया जाता है। अगले प्रोसेस में बारी आती है स्पीकर लगाने की। अब पीसीबी बोर्ड में वाइब्रेटर भी फिट कर दिया जाता है। अगले स्टेप में एलसीडी और टच पैनल से इस पीसीबी को जोड़ दिया जाता है। अब मोबाइल बॉडी में साइड की तरफ वॉल्यूम और पावर बटन को फिक्स किया जाता है। मिडिल पार्ट में वाईफाई और जीएसएम को फिट करने के बाद मिडिल हार्शिंग को सेमी असेंबली डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद बारी आती है मोबाइल टेस्टिंग की, जहां पर सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्ट की जाती है, क्योंकि इसकी मदद से ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अब जब एक बार रेडियो फ्रीक्वेंसी ओके हो जाती है तो इसके एलसीडी स्क्रीन को टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद टेस्टिंग के अगले प्रोसेस में बारी आती है मोबाइल के माइक, स्पीकर, सेंसर, फ्रंट एंड बैक कैमरा और आगे के पार्ट्स को चेक करने की। अब जब ये सारे के सारे पार्ट्स चेक हो जाते हैं, तब अब आगे बारी आती है इन मोबाइल फोन के स्क्रू को लगाने की, जिसके लिए एक रोबोटिक मशीन की हेल्प ली जाती है, जो मोबाइल फोन के हर पार्ट में स्क्रू लगाता है। जिसके बाद हमारा स्मार्टफोन ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब एक बार इनके बनने के बाद बारी आती है इनके पैकेजिंग की, जिसके लिए इन्हें पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां इन मोबाइल पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी कि IMEI लेबल लगा दिया जाता है। जिसके बाद एक ऑपरेटर के द्वारा बैग हाउसिंग लगाकर डिवाइस की असेंबली को पूरा किया जाता है। अब इन्हें पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है और ये मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।